भागवत पुराण और विष्णु पुराण के मुताबिक प्रहलाद हिरण्यकशिपु का बेटा था और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का सगा भाई था। दूसरी तरफ गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, भक्त कबीर जी, भक्त नामदेव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में और भाई गुरदास जी ने अपनी पंजाबी की वारों में ये लिखा है कि प्रहलाद हिरण्याक्ष का बेटा था। कथा बिल्कुल एक जैसी ही है। मैं यहाँ पे हिरण्याक्ष का नाम ही प्रहलाद के पिता के तौर पे ले रहा हूं। हिरण्याक्ष प्राचीन काल में एक राजा था। प्राचीन इतिहास बताता है कि वो बहुत शक्तिशाली राजा था। उसने कई राजाओं को हराया और अपनी ताकत के सहारे अपने राज्य को बहुत विस्तार दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने देवताओं के राजा इंद्र तक को भी हराया। राजनैतिक ताकत एक बहुत बड़ी ठग है। गुरु नानक देव जी ने कहा, राजमाल रूप जात जोबन पंजे ठग, एनी ठगी जग ठगया किन्ह न रखी लज। इसका अर्थ है कि राजसी ताकत, धन संपदा, रूप, जाति और यौवन, ये 5 ठग हैं। सारे संसार को इन 5 ठगों ने ठग लिया है। हिरण्याक्ष भी कोई इसका अपवाद नहीं था। राजसी ताकत ने उसको भी धोखा दे दिया। वो एक राजा था। अब वो चाहने लगा कि लोग मुझे ऐसे ही पूजें जैसे किसी धार्मिक हस्ती को पूजा जाता है, किसी देवता को पूजा जाता है, भगवान को पूजा जाता है। उसके दिमाग में यह विचार आया कि वो खुद ही भगवान है। उसने सभी लोगों को यह हुक्म दे डाला कि उसकी ही पूजा की जाए, हिरण्याक्ष की ही पूजा की जाए। सभी को हक है धार्मिक आजादी का। सभी को हक है कि वो अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करे, लेकिन प्रचार करने में और अपने विचार थोपने में अंतर होता है। हिरण्याक्ष ने पहले तो अपने विचारों का प्रचार किया और उसके बाद उसने शक्ति से, ताकत से अपने विचारों को औरों पर लादना शुरू कर दिया। उसका उसूल यह था कि या तो मुझे मानो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे मानो या फिर मर जाओ। इसको मैं कहता हूं हिरण्याक्ष सिंड्रोम, हिरण्याक्ष वृत्ति, हिरण्याक्ष मनोवृत्ति। इस पृथ्वी पर कौन है जो मरने से नहीं डरता? हर कोई चाहता है कि वो जिंदा रहे और बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे। कोई भी मरना नहीं चाहता। लोगों ने मृत्यु के भय से हिरण्याक्ष को पूजना शुरू कर दिया, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। हिरण्याक्ष पूजा का अधिकारी नहीं था। लोग दिल से उसे पूजना चाहते भी नहीं थे, लेकिन पूज रहे थे क्योंकि वो डर रहे थे। किसी ने भी हिरण्याक्ष के खिलाफ आवाज ना उठाई। उसके मंत्री, उसके राज्य में अध्यापक और आम जनता वही कुछ कहने लगी जो हिरण्याक्ष चाहता था। इससे हिरण्याक्ष और ज्यादा अभिमानी हो गया। लेकिन हुआ क्या? हिरण्याक्ष का विरोध उसके अपने ही बेटे ने किया। प्रहलाद उसका सबसे छोटा बेटा था। उस समय वो लगभग 5 साल का होगा। कहते हैं कि महर्षि नारद ने उसे ज्ञान दिया और महर्षि नारद से ज्ञान प्राप्त करके वो भगवान की पूजा करने लगा। प्रहलाद को विद्यालय में भेजा गया ताकि वो संसारिक विद्या प्राप्त कर सके।
उसके दो अध्यापक थे, षंड और अमर्क। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि प्रहलाद को यह समझा दिया जाए कि हरनाकश ही भगवान है, लेकिन उनके तमाम यत्नों के बावजूद प्रहलाद असली भगवान की ही उस्तत करता रहा। जैसा कि ये काफी ना हो, प्रहलाद ने दूसरे बच्चों को भी भगवान की भक्ति की ओर लगा दिया। उसका शांतिपूर्ण व्यवहार, उसके पवित्र विचार दूसरे विद्यार्थियों को भी अच्छे लगने लगे और वो सभी भगवान की पूजा की तरफ लग गए। प्रहलाद को राजा हरनाकश की सभा में बुलाया गया। प्रहलाद ने बहुत यत्न किया अपने पिता को समझाने का कि असली भगवान कौन है। प्रहलाद ने बताया कि भगवान हर जगह मौजूद है। हरनाकश ने अपने मंत्रियों को कहा कि प्रहलाद का कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने कई साधन बरते, कई तरीके आजमाए प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की। हरनाकश को जब यह पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने कृपान उठाई, अपने सिंहासन से नीचे उतरा और बहुत जोर से एक घूंसा उसने स्तंभ में मारा कि क्या इसमें भी तेरा भगवान है? कहते हैं कि उसी स्तंभ में से जिस पे उसने मुक्का मारा, एक बहुत जोरदार आवाज निकली, ऐसी आवाज जो पहले कभी सुनी ना गई हो। यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान हर जगह पे मौजूद हैं, यहां तक कि एक स्तंभ में भी मौजूद हैं। भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया और उसी स्तंभ में से प्रकट हुए। वो ना तो पूर्ण रूप से इंसान थे, ना वो पूर्ण रूप से शेर थे। उनका ऊपरी हिस्सा शेर का था, नीचे का हिस्सा इंसान का था। और नरसिंह का ये अद्भुत रूप धारण करके परमात्मा उस सभागार में प्रकट हुए। नरसिंह ने हरनाकश को अपनी जंघा पे रखा और असेंबली हॉल के उस सभागार के द्वार के बीच बैठकर हरनाकश का पेड़ पाड़ दिया अपने नाखूनों से। प्रहलाद को राजा नियुक्त किया गया, जिसने उसके बाद बहुत अच्छी तरह से राज्य किया। मैं कई बार सोचता हूं कि इतिहास में कई बार ऐसे राजे हुए होंगे जिनका बर्ताव हरनाकश जैसा रहा होगा, और भविष्य में भी ऐसे कई राजे आएंगे जिनका बर्ताव हरनाकश जैसा होगा। राजनैतिक सत्ता और दूसरी शक्तियां हासिल करने के बाद वो अपना नकली धर्म जबरदस्ती लोगों पर लादने का यत्न करते रहेंगे। ये हरनाकश वृत्ति वाले मानसिक तौर पे बीमार लोग अपने ये संप्रदाय भविष्य में भी लोगों पर थोपने का यत्न करते रहेंगे। हरनाकश सिंड्रोम या हरनाकश मनोवृत्ति एक मानसिक रोग है, जिसमें रोगी धर्म का और हिंसा का सहारा लेता है राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए और राजनीतिक सत्ता को कायम रखने के लिए। आतंकवाद ही उसका धर्म बन जाता है। शक्ति से
वो लोगों को लूटता है और फिर ये कहता है कि ये लूट मैंने इसलिए की क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसा कहा। वह लोगों का व्यापार, लोगों के कारोबार तबाह कर डालता है और कहता है मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। वो हर तरह के पाप करता है, यहां तक कि बलात्कार भी करता है, कत्ल भी करता है, और फिर धर्म का लबादा उड़ के उसमें छुप जाता है और ये कहता है कि मैंने ऐसा सब कुछ भगवान के कहने पे किया। ऐसे मानसिक रोगी के लिए धर्म भगवान को जानने का साधन नहीं, बल्कि अपने पाप छुपाने का एक जरिया है। वो सोचता है कि भगवान का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर, संप्रदाय का नाम लेकर वो आम लोगों को मूर्ख बना सकता है। जो उसको मानते हैं उसको वो बिलीवर कहेगा, मानने वाला कहेगा, मोमिन कहेगा, और जो उसको ना माने, जो उसका विरोध करें, उसको वो इनफिडल कहेगा, काफिर कहेगा, नास्तिक कहेगा, और उनको चुप कराने के लिए हिंसा का सहारा लेगा। जो उसको नहीं मानते उनका कत्लेआम करेगा और फिर यही कहेगा कि ऐसा सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे भगवान ने कहा कि ऐसा करो। ये जो सारे लक्षण हैं ये एक ही बीमारी की तरफ इशारा करते हैं और वो है हरनाकश सिंड्रोम, हरनाकश मनोवृत्ति, एक मानसिक रोग। इतिहास अपने आप को दोहराता है। हरनाकश पैदा हुआ और फिर मारा गया। वो जो हिंसा से शक्ति प्राप्त करते हैं अंततः शक्ति से ही नष्ट कर दिए जाते हैं। कोई भी हरनाकश अगर अपना नकली संप्रदाय ताकत से लोगों पर लादना चाहेगा, वो ताकत से ही नष्ट कर दिया जाएगा, आज नहीं तो कल।